गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा दूसरा समाचार ये है कि ये जो अमेरिका है उसने स्टार्टअप करने का एक नया स्टार्टअप करने की बात की है। और उसने ये बात की है कि ये जो सूरज की रोशनी है वो रात के समय में भी आए, लोगों को रात के समय भी सूरज की रोशनी मिल सके, तो ये योजना बना रही है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि यूएस स्टार्टअप प्लान्स टू डिलीवर सनलाइट ऑन डिमांड ऑफ आफ्टर डार्क, मतलब अंधेरे में भी इसका काम करें। तो क्या नेटवर्क, क्या यह काम करेगा, एंड वुड वी वांट टू इट, और क्या हमें इसकी आवश्यकता है। तो आगे हम जानेंगे कि ये जो नासा की प्रोजेक्ट है ये कि उसको सनलाइट जो है वो रात के समय में भी मिलना चाहिए। तो क्या यह सही है, और क्या यह डिमांड पे भी मिलेगी, और क्या इसकी भूमि पे आवश्यकता है या नहीं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्य बिंदु इसके क्या हैं। तो मुख्य रूप से ये जो सनलाइट की मांग की जा रही है ये उन जगहों पर काम करेगी जहाँ पे जो सूरज की रोशनी हो वो कुछ समय के लिए या एक निश्चित सीमित समय के लिए ही काम करती हो। जैसे कोई अंधेरी जगह हो जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पा रही है, या जो अंतरिक्ष पे कोई जगह है जहाँ पे मंगल पे, चंद्रमा पे, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो यहाँ उस स्थानों के लिए है ये। तो अब इसके बाद देखेंगे कि आगे इसमें क्या बताया जा रहा है। तो अब जानते हैं कि ये अमेरिका ने ये दावा किया है रोशनी देने की रात में भी, तो ये क्या काम कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो यहाँ कैसे काम कर सकता है या नहीं। तो ये जानते हैं कि जो पहला है जो भंडारण, मतलब कि जो सौर ऊर्जा का हम लोग एक तरह से इकट्ठा करेंगे, या जो वैज्ञानिक है जो इस काम को करना चाहेंगे तो वो रात के समय पहले उसको दिन में इकट्ठा करेंगे, सूर्य की रोशनी को और उसके बाद जो रात में है उसकी रिहाई करेंगे। रिहाई का मतलब कि रात में सूर्य के प्रकाश को आदमियों तक, जहाँ पे ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वहाँ तक सूर्य की रोशनी को पहुँचाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एलईडी रोशनी, एलईडी आजकल घरों में सब लोग जानते हैं, तो ऐसा एलईडी लाइट हो जो कि सूरज की नकल कर सकती हो, ऐसी हम लोगों को ज़रूरत है, तो ये काम कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सूर्य की रोशनी है ये रात को मांग करने की समय है, तो क्या ये हमें चाहिए। तो हाँ चाहिए तो हमें, लेकिन इससे स्वास्थ्य पर भी कुछ असर पड़ सकता है, बुरा असर, जो प्राकृतिक लय में है कि कई वर्षों से, क्या जब से हमारी ये पृथ्वी है तब से यही है कि दिन में सूरज निकलेगा और रात के टाइम नहीं निकलेगा। तो इसके जो प्राकृतिक, जो भगवान के द्वारा या कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये रचना है उसमें हस्तक्षेप आएगी। क्या यह हाँ हो सकता है या नहीं, इसमें ऊर्जा की खपत भी होगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो सूर्य की रोशनी रात के समय में भी देने की डिमांड है, मांग कर रही है, तो ये कैसे काम करेगा। तो एक सोलर एनर्जी सिस्टम है पहला। इसका मतलब ये है कि दिन में सूरज की ऊर्जा पहले वो एकत्रित करेंगे, जो सूरज की ऊर्जा है अर्थात रोशनी है, पहले उसको दिन में जो है वो जमा कर लेंगे। जैसे अभी दिन के समय में सूर्य निकल रहे हैं, उससे रोशनी पूरे पृथ्वी पर पड़ रही है, तो पहले उसको किसी तरह से वो इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद ये जो रात आएगी तो रात में उस रोशनी, सूर्य की रोशनी को, उसको क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी को रात में भी दिन का समय बनाने के लिए उसको बदल देंगे सूर्य की प्रकाश में। और दूसरा बात ये है कि एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम ये है कि जो ये स्टार्ट कंट्रोल सिस्टम से ये मतलब कि एक रिमोट कंट्रोल की तरह ये काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब चाहें आप उसको बंद कर सकते हैं उस रोशनी को डिवाइस के जरिए, और जब चाहें तब आप इसको चालू कर सकते हैं। तो ये आपकी डिमांड, जब आपको डिमांड होगी सूर्य की रोशनी की तब आप चालू करेंगे, जब आपको
नहीं काम होगा तो आप इसको ऑन डिमांड रिमोट कंट्रोल के तरह क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो नासा है जो प्रोजेक्ट ये बना रही है तो ये रिसर्च क्यों कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो नासा इस विशेष रूप से जो ये प्रकाश का रात में भी प्रकाश देने की बात कर रही है, तो वो जो ये अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा और हमारा मंगल है, यहाँ पे रात बहुत रहती है, यहाँ पे सूर्य की जो प्रकाश है वो पहुँच नहीं पाती है, तो वो कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं। अब जब कॉलोनी वहाँ पे ये बसाएंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे जो कृत्रिम अर्थात मानव द्वारा निर्मित जो लाइटें हैं वहाँ पे हो सकता है कि अब ऊपर तो आसमान है, बादल वगैरह हैं, तो वहाँ पे लाइट नहीं लगाया जा सकता। तो वहाँ पे एकमात्र ऐसा ही है कि सूर्य की रोशनी के जरिए वहाँ पे प्रकाश पहुँचाया जाए अगर कॉलोनी बनाना है तो ये नासा कॉलोनी बसाने की बात कर रही है। तो कॉलोनी बसाने के लिए ये जो रिसर्च है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो ऐसा कर रही है। और साथ ही साथ ये जान लें हम कि ये धरती पे भी इस्तेमाल हो सकती है सूर्य की रोशनी। तो ये धरती पे किस तरह, हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, जहाँ सूरज जिन इलाकों में कम निकलता हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे सीमित एक निश्चित समय के लिए अंधकार रहता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी अगर चाहिए हो तो वहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर किसी गहरे अंदर जगहों पे कोई ऑफिस, कोई कारखाना वगैरह बना हो जहाँ पे लाइट नहीं आती है, तो वहाँ पे भी आप सूर्य की रोशनी अगर रात में भी लाना चाहें तो ला सकते हैं। स्मार्ट होम्स, मतलब कि अब जानते हैं स्मार्ट होम्स बन रहे हैं विदेशों में, तो वहाँ अगर जो यूजर हैं, अगर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वो चाहें कि यहाँ दिन जैसा माहौल हो, प्रकाश की सुविधा हो, तो वो ऐसा कर सकते हैं इस डिमांड के जरिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके कुछ लाभ हानि भी होंगे, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे जानते हैं। तो अब जब सूर्य के प्रकाश सब जगह पे आने लगेगी तो इससे जो ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए तरह तरह के वॉट के बल्ब हैं, उसकी जो मतलब डिमांड है वो कम हो जाएगी। लोग बहुत ही कम मात्रा में उसको परचेज़ यानी ख़रीद पाएंगे। तो इससे क्या होगी, ऊर्जा की बचत होगी, साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। इसके बाद हो सकता है कि जो बेहतर नींद हो, मूड हो, लेकिन खेती के लिए रोशनी जब चाहे तब मिल सके, क्योंकि किसान जो खेती के लिए खेती पर ही निर्भर होते हैं, कृषि पर भी निर्भर होते हैं, तो वो रात में सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश की वजह से कार्य नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जब चाहे तब वो अपने खेतों में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सावधानी भी है। सावधानी ये है कि पर्यावरण और जीव जंतुओं को प्रकृति के लॉ में, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके पर्यावरण में बदलाव आ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, और आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि रात में सूर्य का प्रकाश हो। तो हो सकता है इसके ऐसा होने से बहुत कुछ बुरा हो सके या कुछ अच्छा तो होता ही है। तो अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, तो सावधानी भी आनी चाहिए। दूसरा ज़्यादा है कि जैसा कि सब जानते हैं कि जब लाइट जल रही होती है, दिन होता है तो मतलब लाइट जलती है तो कोई सोता नहीं है। रात के टाइम ऐसा होता है कि सब लोग लाइट वाइट बंद करके सो सकते हैं, अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब किसी को लाइट से बहुत दिक्कत होता है तो इसकी नींद के साइकिल पर भी असर होगा। और इसके बाद जो नींद है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इससे बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होगी। तो हो सकता है कि ये जो नासा प्रोजेक्ट बना रहा है वो डिमांड मिले और कुछ लाभ भी दे, कुछ हानि भी। तो इसके लिए उनको और तरह से अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको तैयार करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।